जी नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। देखिए, पश्चिम बंगाल में भगवान के नाम संकीर्तन में लोगों की रुचि बढ़े। पूज्यपाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो यहाँ पर नाम संकीर्तन दिया, लेकिन आज के समय से लोग वंचित होते जा रहे हैं, भगवान के तीर्थों से वंचित होते जा रहे हैं। और विशेष करके जो हमारा हिंदू समाज है, हिंदू समाज जुड़ नहीं पा रहा है। हिंदू समाज यहाँ पर संकुचित है और यहाँ पर जिस तरह से दूसरे पक्ष की तादाद बढ़ रही है, तो भगवान के नाम संकीर्तन के रूप में, भगवान की कथा के रूप में लोगों तक अपनी भावना को पहुँचाना है, लोगों तक हिंदुत्व को जागृत करना है, ताकि लोग हिंदुत्व के प्रति सजग रहें और एकजुट हों, जागें। जो यहाँ पर डर का माहौल है, वो डर का माहौल दूर हो, क्योंकि जब तक भगवान की कथाओं से नहीं जुड़ेंगे, जब तक तीर्थों से नहीं जुड़ेंगे, संत महापुरुषों से लोग नहीं जुड़ेंगे, तब तक यहाँ का माहौल सुधरेगा नहीं। और आवश्यकता है हिंदू एकजुटता की। इसलिए यदि हिंदुओं को एकजुट होना है तो यही एक बहुत अच्छा विकल्प है। आप अपनी बात रखो, हम अपनी बात रखें और इसी के माध्यम से हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं। जब तक हम सब एक नहीं होंगे, जब तक हम सब परिवार से बाहर निकल करके समाज के प्रति दृढ़ नहीं होंगे, संकल्पित नहीं होंगे, तब तक हिंदुओं का कल्याण होने वाला नहीं है। सनातन धर्म जब तक बचने वाला नहीं है। इसलिए यदि सनातन को हमें बचाना है, सनातन की रक्षा करनी है, तो धर्मो रक्षति रक्षिता। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। जब तक हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तब तक धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। इसलिए आवश्यक है कि धर्म के प्रति आप सजग रहिए, परिवार से बाहर निकल करके समाज को सुधारने का प्रयास करिए और समाज के साथ बंधिए, समाज के साथ एकत्रित होइए। इसीलिए यहाँ पर कौन सी जगह है ये? डायमंड। यहाँ डायमंड में आए हैं भगवान की कथा कहने के लिए और आशा करते हैं यहाँ का जो जन समुदाय आज कलश यात्रा में जिस तरह से जन समुदाय एकत्रित हुआ है, आशा करते हैं ये जन समुदाय हिंदुत्व की महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आएगा। इसलिए इस तरह के भागवत कथाओं के आयोजन, राम कथाओं के आयोजन, चैतन्य चरितामृत के आयोजन पश्चिम बंगाल में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राधे श्याम। ये भागवत कथा 7 दिन की होती है ना, 11 दिन की भी होती है, 1 महीने की भी होती है। लेकिन परंपरागत जो है, सुखदेव भगवान ने परीक्षित के कल्याण के लिए, परीक्षित के मोक्ष के लिए इसको एक अनुष्ठान का क्रम दिया, अनुष्ठान का रूप दिया, जो 7 दिन में परिपूर्ण होता है। तो यहाँ पर 7 दिन कथा होगी, है ना। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 7 दिन का इसका क्रम रहता है ना। और इसका जो समय है शाम को 4 बजे से 8 बजे का रखा है। महाराज कहाँ से आया? उन्हीं हरिद्वार से आया महाराज? महाराज जी वृंदावन से हैं, गोवर्धन में निवास करते हैं, राधा कुंड में इनका निवास है। आपका परिचय दीजिए। मैं महाराज जी का मित्र हूँ और महाराज जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। वृंदावन में हम लोग साथ में रहते हैं और यहाँ पश्चिम बंगाल की जब भी कथा होती तो महाराज जी के साथ भ्रमण करने के लिए आते हैं। मूल पाठ का काम हम करते हैं। जो भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 18,000 श्लोकों को पढ़ा जाता है, 18,000 श्लोकों का पाठ किया जाता है। क्योंकि जो भागवत कथा होती, भागवत कथा का एक सीमित समय होता है 3 घंटे का, तो 3 घंटे में आप सारी कथाओं का तो स्पर्श कर नहीं पाएंगे। किसी को सूक्ष्म में, किसी को विस्तार से, इस तरह से आपको कथा को कहना पड़ेगा। इसलिए जो प्रवचन का काम होता है, जो कथा का वाचन का काम होता है, वो महाराज जी करते हैं और जो 18,000 श्लोकों के पाठ का काम होता है वो हम करते हैं। क्योंकि 18,000 श्लोक इसलिए अनिवार्य होते हैं, इतना सब खर्चा हो रहा है और भगवान के नाम का संकल्प लेकर के इस जन समुदाय का कल्याण के लिए, इस समाज के कल्याण के लिए जो भागवत कथा होती है, उसके 18,000 श्लोक जो भागवत में बतलाए गए हैं, उनका पाठ होना बहुत आवश्यक होता है। आपका नाम आचार्य जी? आचार्य प्रभु नारायण जी। और महाराज के नाम? पूज्यपाद श्री राधा वल्लभ दास जी महाराज। हमारे बड़े परम पूज्य महाराज जी हैं। बहुत सरल स्वभाव है और जनहित की भावना उनके अंदर जो जगी है वो अलौकिक है।
আমাদের आप आशीर्वाद कर दीजिए और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका जो स्टार प्रोडक्शन चैनल है ये खूब आगे बढ़े, खूब भगवान के नाम का प्रचार करे और हिंदू समाज का प्रचार करे, हिंदुओं को संगठित करे। संगठित करने का काम आपका ये चैनल करे, खूब इसका नाम हो। भगवान से हम जैसी प्रार्थना कर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री सीताराम।